ये लोग न उत्तराखंड की संस्कृति को जानते हैं, न यहाँ के पहाड़ों को। चुनाव में ये उत्तराखंडियत जो है ना, हमारी स्पिरिट ऑफ उत्तराखंड, इसकी बात तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी पार्टी क्या कह रही है, मैं हैरान हूं। ये लोग सोचते हैं उत्तराखंड की वीर माताएं, यहाँ के वीर बेटे बेटियां, इनकी भाषा से मेरे मन में सवाल आता है। मुझे उत्तराखंड के लोग जरा जोरों से बताइए, क्या आप डरते हैं क्या? आप कभी डरते हैं क्या? आप किसी से भी डरते हैं क्या? किसी भी संकट से डरते हैं क्या? आपके बेटे जो सीमा पर देश की रक्षा करते हैं, वो दुश्मन की गोली से भी डरते हैं क्या? अब देखिए, कुछ लोग बोल रहे हैं, आपको आकर के सलाह दे रहे, डरो मत, डरो मत। अरे डरना शब्द भी सुना है क्या कभी आपने? अरे डराने वालों को डराने की ताकत मेरे उत्तर के 2-2 साल के बच्चों में रहती है। क्या बात कर रहे हैं? इन्हें इतना भी नहीं पता, डरना उत्तराखंड के खून में ही नहीं है। यही है उत्तराखंड, और यही है उत्तराखंडियत को लेकर हमारी समझ और उनकी समझ है। आकर के समझा रहे हैं आपको, डरो। अरे उत्तराखंडी की कभी डरता नहीं है जी, अरे मुसीबतों में भी डरता नहीं है। जिस उत्तराखंड के हर घर से सेना के वीर जवान निकलते हैं, जिस उत्तराखंड की संतानें दुश्मन की गोली, गोलों और तोपों के सामने नहीं डरते, उनके नाम के आगे ये लोग डर जोड़ रहे हैं। मैं कांग्रेस के लोगों से कहूंगा, उत्तराखंड से जुड़ाव नहीं है, आप उत्तराखंड की जमीन से जुड़े नहीं है, आप उत्तराखंड को जानते नहीं है, ये तो हमें पता चलता है। इसका तो पूरे उत्तराखंड को अनुभव भी है, लेकिन कम से कम उत्तराखंड के बारे में जरा कुछ पढ़ लिख करके आया करो, कुछ जरा समझ करके आया करियो। इनको डरपोक मत कहिए, ये बहादुर लोग हैं, बहादुर। ये डरपोक कह करके आप मेरे उत्तराखंड के जवानी का अपमान करते हो। ये वो डरपोक कह करके आप उत्तराखंड के मेरी वीर माताओं का अपमान करते हो। डरपोक कह करके आप उत्तराखंड के हर भविष्य को देखने वाले वीर परिवारों का अपमान करते हो, और उत्तराखंड ऐसे अपमान को कभी सहन नहीं करेगा। इस साल केंद्र सरकार ने 80 लाख नए पक्के घर बनाने का लक्ष्य भी तय किया है। उत्तराखंड में जिन गरीबों को पक्के घर मिलने रह गए हैं, हमारा काम चल रहा है, हजारों परिवारों को पक्के घर मिले हैं, लेकिन हमें अभी भी काम हमने बंद नहीं किया है। खोज खोज करके जिसको भी अभी पक्का घर नहीं मिला है, मुझे उसको भी पक्का घर देना है। और मैंने जो सपना है उस पूरा करने में मुझे धामी सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के मदद कर रही है। गरीबों को पक्का घर देने के लिए उत्तराखंड की भाजपा की सरकार पूरी तरह मेरी इस योजना को सफल करने के लिए काम में लगी है। इसलिए मैं धामी सरकार का अभिनंदन करता हूं, और मुझे खुशी है कि मैं उत्तराखंड के गरीबों को इस ठंड में गुजारा करने वाले हमारे गरीबों को पक्का घर देने का और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का मेरे नसीब हुआ है। भाइयों बहनों, पहले की सरकारों को कुछ भी करते थे तो बदले में क्या मांगते थे? कुछ न कुछ कटकी मांगते थे। कोई नेता आ जाता था, कोई ऐसे ही बिचौलिया आ जाता था, देखो इतने लाख का मकान मिलने वाला है, लेकिन 10,000 मुझे देना पड़ेगा, 15,000 मुझे देना पड़ेगा, तो आपको मकान मिलेगा। वो मकान के बदले में क्या मांगते थे? क्या मांगते थे? क्या मांगते थे? क्या मांगते थे?
मैं भी मांग रहा हूं। क्या मांग रहा हूं? मुझे सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। मुझे सिर्फ आशीर्वाद चाहिए माताओं बहनों, मेरे गरीब भाइयों बहनों। मैं सिर्फ आपके आशीर्वाद के लिए काम कर रहा हूं। मेरे लिए आपके आशीर्वाद काफी है। मुझे उससे ज्यादा आपके आशीर्वाद से ऊपर कुछ नहीं चाहिए। और जब आप कमल पे जाकर के बटन दबाते हैं ना, तो उस आशीर्वाद की ताकत भी बहुत बढ़ जाती है। और आप तो देखिए हमारे यहां, देखिए यहां कमल है, यहां कमल है और यहां ब्रह्म कमल है। कमल और ब्रह्म कमल का नाता देखो। और इसलिए डबल इंजन की सरकार गरीब का दर्द समझती है, उसकी दिक्कतों को दूर करने के लिए दिन रात काम कर रही है। कोरोना संकट के समय में हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जरिए मुफ्त राशन की जिम्मेदारी भी निभाई है। क्योंकि शहरों से लोग फिर अपने गांव चले आए, चारों तरफ मुसीबतें खड़ी हो गई। और मैं भले दिल्ली में बैठा था, लेकिन मेरा दिल इसी बात को पुकारता था, इतने बड़ा कोरोना भले आया, 100 साल में ऐसी बीमारी नहीं आई, पूरी दुनिया में ऐसी बीमारी नहीं आई। लोगों की जिंदगी भी मुझे बचानी है, और लेकिन ये भी देखना है कि गरीब के घर में भी चूल्हा जलता रहना चाहिए। कोई बच्चा भूखा न मरे, किसी मां को आंसू न बहाने पड़े, घर में खाने की दिक्कत न हो। और इसलिए 80 करोड़ लोगों को पिछले 1-1.5 साल से मुफ्त राशन पहुंचा करके गरीब के घर का चूल्हा मैंने जलता रखा है। माताएं बहनें जब अपने बच्चों को थाली में खाना परोसती है ना, तो मुझे भी आशीर्वाद परोसती हैं। इससे बड़ा मेरे जीवन का सौभाग्य क्या होता है।